रोहतास के 50 कोहिनूर को किया गया पुरस्कृत। 2000 अभ्यर्थियों में से 50 ने मारी बाजी। सासाराम शहर के तकिया गुमटी स्थित मन्नत वाटिका में रविवार को एंडेवर कंप्यूटर सेंटर और सबल के संयुक्त तत्वाधान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष जिला स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। उद्घाटन विधायक सासाराम राजेश कुमार गुप्ता, नगर निगम की उपमेयर सत्यवंती देवी, वरीय उपसमहर्ता सौरभ आलोक, इंडेवर क्लासेस के डायरेक्टर गौरव सिंह समेत अन्य संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इंडेवर कंप्यूटर सेंटर के निदेशक शशि रंजन ने बताया कि विशेष जिला स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा रोहतास के 50 कोहिनूर के प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। अतिथियों ने इस कार्यक्रम को बखूबी सराहा और आयोजकों की प्रशंसा की। क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ वहाँ पहुँचे इस कार्यक्रम में अतिथि, सुनिए आप इस वीडियो को ध्यान से। जो 50 कोहिनूर हैं और उनके पेरेंट्स और मीडिया कर्मी और टीम सबल और इंडेवर कंप्यूटर सेंटर के जितने भी यहाँ पे स्टाफ्स हैं, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है आज यहाँ पे खड़ा होके। हम लोग आएंगे जिला सड़क सुरक्षा समिति के बारे में बताएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि चूंकि एक शिक्षा का प्रोग्राम है, आप लोग जानते हैं रोहतास और शिक्षा का कुछ क्या लिंक है, कुछ पुराना लिंक है, कुछ बता सकते हैं? जी जी बिल्कुल, शिक्षा में रोहतास पहला स्थान है। इस बात पे एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए आप लोग अपने लिए। और ये शिक्षा का प्रोग्राम है और यहाँ पे लिटरेसी बिहार में 1 नंबर पे है और हम लोगों को इसको 1 पे ही कंटिन्यू रखना है ना? हाँ जी, हाँ एकदम 1 नंबर पे रखना है। और हम लोग बात करेंगे ये 50 कोहिनूर आप लोग चुने गए हैं। कोहिनूर समझते हैं क्या है? क्या है? क्या है? हीरा। हीरा क्यों कीमती है जानते हैं? हीरा कैसे बनता है जानते हैं? अपने करियर के लिए इस अवसर का अच्छे से उपयोग करके अपने आप को मोर स्किलफुल बनाएं। आज की डेट में कंप्यूटर का बहुत रोल है और ये छोटा सा प्रयास आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। यकीन मानिए कि मैंने भी क्लास 6 से कंप्यूटर की थोड़ी बहुत समझ ली है और आज जाकर एक अच्छा अनुभव रहा है कि कहीं पे जो टेक्निकल जो डेवलपमेंट्स जो होता रहता है समाज में, देश में, विदेश में, उसको आप समझ सकते हैं, इस चीज से जुड़ सकते हैं। तो इस कोर्स के माध्यम से आप अपने करियर को एक दिशा दें, एक गति दें और एक अच्छे मुकाम पर हासिल करें। साथ ही साथ कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ शिक्षा के क्षेत्र से कि जैसे ये कोचिंग सेंटर आप लोगों को जिस तरीके से सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उसका उपयोग करें कि आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ के शिक्षकों से मिले, यहाँ के शिक्षकों से इंटरेक्शन करें ताकि अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकें और उसके बाद अपने आप को और बेहतर बनाएं। होता क्या है कि आफ्टर जो हमारा नॉर्मल स्कूलिंग के बाद जो ये कोचिंग सेंटर का रोल होता है वो एक सॉर्ट ऑफ सपोर्ट सिस्टम के तौर पे होता है कि हमें ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा बूस्ट करता है। अगर कुछ डाउट्स हमारे रह जाते हैं तो यहाँ पर उसको रिजॉल्व कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यहाँ पे मोर फोकस्ड वे में हम लोग तैयारी कर सकते हैं। तो इस चीज का उपयोग करें यहाँ इस सेंटर के माध्यम से। कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे सरकार के बारे में बताया गया था कि कुछ नए पहल किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में हम लोग का जो शिक्षा संवाद का कार्यक्रम राज्य सरकार के दिशा निर्देश पे हम लोग कर रहे हैं, हर एक प्रखंड में, हर एक पंचायत में जाकर वहाँ पे यही बात हम लोग बताते हैं जो वहाँ के स्कूल के छात्र छात्राएं हैं, वहाँ के अभिभावक गण हैं कि आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, क्योंकि सरकार हर एक स्तर पर इस चीज को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। आपका बीपीएससी में सिलेक्शन और यूपीएससी में सिलेक्शन, उसके लिए सरकार स्कॉलरशिप दे रही है। तो कहीं पे भी सरकार पीछे नहीं है, आपके साथ सपोर्ट में है। इन सबल और कंप्यूटर सेंटर जो इंडेवर है, इनका धन्यवाद देते हैं कि ये आगे बढ़कर इन बच्चों को मोर प्रतिभावान बना रहे हैं। कहने का ये है कि इन लोगों को और सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं, कि एक स्टेप इन लोगों को और सहारा दे रहे हैं कि आप लोग 1 साल
1 साल फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर क्लासेस को अवेल कर सकते हैं और अच्छे से अपने आप को इम्पावर्ड बना सकते हैं। तो इसके लिए इन लोगों का धन्यवाद देते हैं कि सरकार की सोच में इनका भी सहयोग है कि इन लोगों को और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इसी के साथ सबको फिर से बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष है कि अच्छे से तैयारी करें और अच्छे करियर पे अपने आप को स्थापित करें। धन्यवाद। कंप्यूटर के लिए पहले के जमाना में था कि कंप्यूटर नहीं था, हम लोग जब पढ़ते थे, लेकिन इस समय इतना सुविधा हो गया है पढ़ने के लिए, इसलिए मैं आप लोग बच्चे और बच्चियों से ही कहना चाहूँगी कि आप लोग पढ़िए और आगे बढ़िए। पढ़ाई बहुत जरूरी है, आप लोग पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, बच्चियाँ पढ़ेंगी तभी आगे बढ़ेंगी। क्योंकि जिस समय मैं पढ़ रही थी उस समय हम लोग को जो घर से था, बहुत लड़कियों को पढ़ने नहीं जाने दिया जाता था उस समय की मैं पढ़ी हुई हूँ। और मैं जब शुरू बार डिप्टी मेयर के चुनाव में आई थी, जीतने जा रही थी, चुनाव प्रचार कर रही थी, उस समय मैं घर में खाना बनाती थी और कुछ मैंने नहीं करती थी, बच्चों को मैंने पढ़ाना लिखाना स्कूल भेजना। लेकिन मैं आप लोग से, बच्चियों से और जीवन से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अगर अपने अंदर जुनून भर लेंगे कि नहीं हमको एक करके दिखाना है तो दिखाना है, तो आप लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं वैसी होकर और यहाँ तक आ पहुँची तो आप लोग तो बहुत आगे निकल गए हैं। क्योंकि इस समय कंप्यूटर है, पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़्यादा हो गया है आगे। हम लोग के समय था, जिस समय पढ़ रही थी उस समय 6ठा क्लास में ABCD पढ़ाया जाता था, मैं अपना बता रही हूँ। लेकिन इस समय है कि बच्चे जब भी छोटा सा जन्म ले रहे हैं उसी समय से हम लोग ABCD स्टार्ट कर देते हैं पढ़ाना। लेकिन अपने अंदर आप लोग अगर जुनून रख लेंगे कि नहीं हमको ये करके दिखाना है, तो आप लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बच्चे और बच्चियाँ। मैं विशेष यही कहना चाहूँगी कि यहाँ अभिभावकगण हैं, आप लोग अपने बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने बच्चियाँ को जरूर पढ़ाइए। क्योंकि बच्चे हैं जो एक घर के अंजोरा करते हैं, लेकिन जो बच्चियाँ हैं वो दोनों घर को अंजोरा करती है। इसलिए आप लोग अपनी बच्चियाँ को जरूर पढ़ाइए। और बच्ची जो है वो बहुत जान जाइए, आज का ऐसा युग हो गया है। SDC सर, एडिटियो सर और जितने भी यहाँ पे शिक्षकगण हैं, अभिभावकगण हैं और टीम सबल के जितने सदस्य हैं और साथ ही साथ इंडोवर एजुकेशनल सेंटर के जितने भी मेंबर्स हैं, सबको मेरा नमस्कार और प्रणाम। और जितने भी बच्चे, जो भी 50 कोहिनूर बच्चे चुन के आए हैं, सबको मेरी शुभकामनाएं अभी से ही। और जैसा कि जानते हैं हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उन 50 बच्चों को सम्मानित करने के लिए जो कि एक कंपटीशन के थ्रू चुन के आए हैं और उनको कंप्यूटर की एक फ्री एजुकेशन कोर्स दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर आजकल किस फील्ड में नहीं है, चाहे कोई भी फील्ड हो, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, इरिगेशन ऑफिस में जाते हैं या फिर किसी भी सरकारी ऑफिस में जाते हैं, कोई भी प्राइवेट ऑफिस में जाते हैं, तो हर एक जगह कंप्यूटर अपना स्थान बना चुका है। यही नहीं, कंप्यूटर हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई हो, स्वास्थ्य हो या जितने भी खेल कूद हो, मनोरंजन, हर एक चीज में कंप्यूटर उसकी जो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। तो ये जो अनोखा प्रयास है इसकी सराहना हम सबको करनी चाहिए। और जो 50 बच्चे जिनको ये मौका मिला है फ्री कंप्यूटर कोर्स करने का, उन सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी मौका है इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और कंप्यूटर के कोर्स को सीख के अपने आप को स्किलफुल बनाइए। और अभी शुरुआत में ही बात चल रही थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी बच्चों को एक जो पहले की जो शिक्षा है रटी रटाई लर्निंग के हटकर एक स्किल प्राप्त करने के बारे में ही है। तो ये जो प्रयास है, एक कदम है बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने की, ये भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ही है। तो और ससराम जो है, अभी सर ने बताया कि एजुकेशन हब बन चुका है और रोहतास डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिहार में नंबर 1 पे एजुकेशन में, लिटरेसी में, तो इसका काफी श्रेय यहाँ पे जो यहाँ पे शिक्षक है उनको भी जाता है। तो आप सबके लिए भी जोरदार तालियां एक बार, क्योंकि और जहाँ कहीं पे हम लोग जाते हैं रोहतास ससराम के बच्चों से टकरा जाते हैं और बच्चे मेहनती होते हैं। खैर पूरे हर एक जगह के भाई बच्चे मेहनती। मंचासीन सभी को तहे दिल से धन्यवाद है। और ये सासाराम के कह रहे हैं सीनियर डिप्टी कलेक्टर, तो हम तो ये नहीं मानेंगे, हम तो कलेक्टर ही मानेंगे। ये हमारे सासाराम के कलेक्टर ही हैं। और इस मंच पे बैठी नगर निगम के डिप्टी मेयर सत्यवंती देवी और सभी हमारे कहनूर जो कहा जा रहा है, तो मंच पर भी बैठे हुए हैं हमारे कहनूर जो 68वां जो BPSC में
टॉपर आए हुए हैं, अपना ये दो सर हैं यहाँ पे, भाई इनको भी तहे दिल से धन्यवाद। और सभी मीडिया के भाई, सभी गुरुजन, माता पिता के बाद में भगवान के रूप होते हैं आप लोग गुरुजन, सभी को भाई नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो सभी बच्चों ज़्यादा ना कहते हुए मैं ये कहूँगा, जिस तरह से डिप्टी